करो। देखिए वृत्त है। वृत्त एक ऐसे बिंदु का वृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जो एक समतल में इस प्रकार गति करता है कि इसकी नियत बिंदु से दूरी सदैव समान रहे। नियत बिंदु से दूरी क्या हो? सदैव समान हो। तो हम यहाँ से वृत्त बनाएंगे। यह है वृत्त और ये आपका क्या है? नियत बिंदु। इसको हम क्या मानते हैं? ओ। तो जो नियत बिंदु है उसको क्या मानते हैं? हम केंद्र मानते हैं। और जो अचल दूरी है उसको कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो ये तो केंद्र हो गया। और यहाँ से जो यहाँ तक की जो त्रिज्या है, उस दूरी है, उसको कहेंगे हम क्या? त्रिज्या। ये आपकी क्या है? त्रिज्या, और इसको कहेंगे केंद्र। ठीक है, अब आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होता है? तो पहला लिखेंगे फार्मूला, वृत्त का परिमाप। परिमाप को क्या लिखेंगे? परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर होता है। या फिर इसमें सेकेंड नंबर इसका हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही अर्धवृत्त का परिमाप कहेगा तो 2 का इसमें भाग कर देंगे, 2 का इसमें भी भाग कर लेते हैं। ठीक है ना। तीसरे नंबर में हो जाएगा इसका वृत्त का अर्ध परिमाप। वृत्त का अर्ध परिमाप बराबर 2 पाई आर बटे में कितना? 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से इसका 4 नंबर होगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर दिया, इसमें क्या करेंगे? 2 का भाग कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो वृत्त का व्यास होता है तो व्यास बराबर होता है आपका, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। व्यास को हम डी से दर्शाते हैं, डी बराबर, और त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? आर से। तो डी बराबर क्या होता है? 2 आर। ठीक है, यानी जब केंद्र के आर पार जो देखा जाए और वृत्त की परिधि को दोनों सिर्फ स्पर्श करो, क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, और जो वृत्त का व्यास होता है वही सबसे बड़ी क्या होता है? जीवा भी होता है। ठीक है, लिखिए इसको। आपका अगला है त्रिज्य खंड। ठीक है, तो वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। तो 2 त्रिज्या और संगत चाप से घिरा होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आप वृत्त बनाएंगे और दो, जिस यहाँ से ये तो आपका हो गया केंद्र ओ। एक त्रिज्या यहाँ पे और एक त्रिज्या यहाँ से। ये क्या है आपका? आर है, और ये भी क्या है? आर। और यहाँ पे क्या बनाएगा? थीटा कोण बनाएगा। 30 अंश 50 अंश जो भी कोण आपका बन सकता है यहाँ बनाएगा। और यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका? चाप है। तो 2 त्रिज्याओं और चाप से घिरा हुआ जो भाग रहा है वही क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। अब देखो एक छोटा भाग बन रहा है, क्या बन रहा है? बड़ा भाग बन रहा है। तो छोटे वाले भाग को कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। और बड़े वाले भाग को कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अब यहाँ से इसका फार्मूला क्या होगा? तो लिखेंगे लघु वृत्त खंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहला हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। देखो इसको त्रिज्यखंड कह सकता है। जब त्रिज्यखंड कहेगा या लघु त्रिज्यखंड कहेगा, छोटे वाले भाग का ही निकाला जाता है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना? 360 हो गया। अब बड़े वाले का जब पूछेगा तो उसको कैसे निकालना है? तो उसके लिए 2 तरीका है। तो पहला क्या करना है कि दीर्घवृत्त, दीर्घ त्रिज्य है, दीर्घ त्रिज्य
खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे में कितना हो जाएगा 360। अब देखो जैसे पूरे एक वृत्त का जो ये कोण बनेगा यहाँ पे 360 अंश का बनेगा, तो 360 में से इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन है कि इसके पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको भी लिख सकते हैं तीसरा नंबर इसका कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी ये वाला लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका अगला नंबर है संगत चाप की लंबाई। संगत चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, तो 2 पाई आर थीटा बटे में 360। 2 पाई आर थीटा बटे में 360 मतलब संगत जो चाप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई पूछ रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए 2 पाई आर थीटा बटे में 360। अब इसको हम कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर थीटा बटे में कितना 180 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको उपयोग करना है त्रिज्यखंड वाला और ये दीर्घ त्रिज्यखंड वाला। ठीक है, इन दोनों से आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, वृत्तखंड वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और एक संगत चाप के बीच बना हो, परिबद्ध हो, बना हो, वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। जीवा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, चाप होना चाहिए। तो जीवा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो जैसे हम लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, वृत्त, ये केंद्र हो गया। और जानते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है, जो केंद्र से होकर जाती है। तो पहले तो यहाँ से आप त्रिज्या बनाइए ऐसे, ओ ए बी, और यहाँ से जीवा खींच लीजिए। जीवा इसमें क्या हो जाएगा, ए बी, और वृत्तखंड कर है तो जीवा ये हो गया, चाप ये हो गया। ठीक है, तो चाप यहाँ से मान लीजिए कि ये हो गया, पी लिख देंगे हम। जीवा क्या हो गया, ए बी हो गया, और चाप ए पी बी हो गया। और जीवा और चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये वाला भाग, इसको कहेंगे वृत्तखंड। क्या कहेंगे, वृत्तखंड। और छोटा वाला जो भाग है उसको लघु वृत्तखंड, और इसके बाद वाला जो भाग है उसको दीर्घ वृत्तखंड। तो ये हो जाएगा आपका लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और इसके ऊपर वाला ये जो भाग है इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, और इसी का क्षेत्रफल निकालना है। और ये तो समझ लो कि यहाँ पे क्या रहेगा आपका थीटा, और ये क्या है, आर है, त्रिज्या है। ठीक है, तो पहले तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है इतना निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज क्या दिया है, ए ओ बी, ए ओ बी का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में पूरा का पूरा निकल जाएगा, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला लिखवाया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 अंश, अब माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या लेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो दोनों में आर स्क्वायर है कि नहीं है, है, तो कॉमन करिए।
तो आर स्क्वायर पाई थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो ये आपका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। आर स्क्वायर कोष्टक में पाई थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। इसको लिख देंगे, आराम से आ जाएगा। उसके बाद ये तो लघु वृत्तखंड के लिए है। दीर्घ वृत्तखंड के लिए क्या निकालेंगे आप? तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूरा वृत्त का निकाल के लघु वाला घटा देना है, ठीक है, यानी लघु का निकालना ही पड़ेगा। तो पाई या वृत्त का क्षेत्रफल कर लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस, अब इसको लिखना पड़ेगा, तो है आपका आर स्क्वायर पाई थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। और इसको पहले ही निकाल के डायरेक्ट घटा देना है, ठीक है। लिखिए इसको, आपका ये फॉर्मूला है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे में 4। चतुर्थांश मतलब वृत्त के चौथा भाग, वृत्त का चौथा भाग। तो चौथा भाग यदि पूरा कोण 360 होता है तो चौथा भाग कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 9 को 36, इसलिए 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब आपका पहला प्रश्न है कि 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है, लेकिन दिया क्या है? परिधि दिया है। परिधि का मतलब क्या होता है? 2 पाई आर, और ये हो जाएगा 22 सेमी, ठीक है। तो 2 से कटा लो, कितना हो जाएगा? 11। पाई का मान 22 बटे में 7, और ये हो जाएगा आर 11। 11 कम 11, 11 दूना को 22। तो आर बराबर 7 बटे में 2 सेमी। आर का मान कितना हो गया? 7 बटे में 2 हो गया। अब लिखेंगे इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वृत्त का चतुर्थांश का सूत्र है, तो 1/4 लिख लेंगे, पाई के जगह पे 22 बटे में, आर के जगह पे 7 बटे में 2 गुणे 7 बटे में 2। एक साथ से एक साथ खत्म हो गया, ये यहां से 11 हो जाएगा। तो 11 गुणे 7 बटे में 4 गुणे 2 हो गया ना। 11 7 77, और 4 दूना को 8 सेमी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 77 बटे में 8 सेमी स्क्वायर। कह रहा है, दूसरा प्रश्न है आपका कि 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि उसका त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। कितना कोण दिया है? 60 अंश दिया है। तो जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है आपका, ये हो गया केंद्र, और ये त्रिज्याएं हो गई, ए हो गया और यहां से बी, और त्रिज्या कितना दिया है? 12 सेमी दिया है। ये हो गया 12 सेमी, और ये थीटा बराबर कितना दे दिया है? 60 अंश। इसी का क्या करना है आपको? क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से लिखिए, आर बराबर कितना दिया है? 12 सेमी, और थीटा बराबर कितना दिया है? 60 अंश। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अतः वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। जब तक पाई का मान नहीं दिया है तब तक हम क्या रखेंगे? 22 बटे में 7 रखेंगे, ठीक है। नहीं तो पाई का मान 3.14 भी देता है, यदि नहीं देता है तो क्या रखना है? 22 बटे में 7 रख लेना है, ठीक है। तो पाई का मान 22 बटे में 7,
और आर का मान कितना दिया है 12, 12 × 12 और थीटा का मान कितना दिया है 60 और बटे में 360 कितना बार में जाएगा 6 बार में, 6 दूना को 12, ठीक है। तो 22 दूना को 44 हो जाएगा, गुणे 12 बटे में कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। 22 का 2 में गुणा कर देंगे 44, 12 बच जाएगा, गुणा करिए 12 चौको 48 को 8, हासिल 4 हो जाएगा, 12 चौको 48 से 4 कितना 52 बटे में कितना 7 सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सही में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पे 30 अंश का कोणांतरित कर रहा है, तो चाप की लंबाई बताइए। त्रिज्या कितना दिया है आपका, त्रिज्या दिया है 21 सेमी, वो हो गया यहाँ पे ए और ये बी। त्रिज्या कितना दे दिया है 21 सेमी, ये भी होगा 21 सेमी, ये भी होगा। और इसी चाप के द्वारा यहाँ केंद्र पे कितना अंश का कोण बन रहा है 30 अंश का कोण बन रहा है, कितना बन रहा है 30 अंश का। तो इस चाप की लंबाई बताना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि ये चाप की लंबाई कितना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिज्या कितना दिया है 21 सेमी, तो आर बराबर 21 सेमी हो जाएगा और थीटा बराबर कितना दिया है 30 अंश, थीटा का मान यहाँ पे 30 अंश दिया है, तो लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर अतः चाप की लंबाई बराबर 2πr थीटा बटे में कितना 360, ये फार्मूला है, चाप की लंबाई बराबर 2πr थीटा बटे में 360, तो 2 हो जाएगा, पाई के जगह पे 22 बटे में क्या रख सकते हैं 7, आर के जगह पे क्या रखेंगे 21, थीटा के जगह पे कितना 30 और बटे में 360। अब सौतेली को कितना हो जाएगा 21, आई कितना बार में जाएगा 12 बार में, ठीक है। फिर लिख लेंगे 2 × 22 × 3 बटे में कितना 12, 3 चौको 12, अब 22 दूना कितना हो जाएगा 44 बटे में 4, तो कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 सेमी। तो ये चाप की जो लंबाई होगा ए से लेके बी तक कितना हो जाएगा 11 सेमी हो जाएगा, ठीक है। करिए इसको।